वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है 100% KWC। आज से हम BSc की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं अब बात कर रहा हूँ BSc थर्ड ईयर की, BSc फाइनल ईयर की। देखो, मैं नए सेशन की बात कर रहा हूँ। पिछले सेशन में भी मैंने क्लासेज डाली थी, तो जिनके एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं BSc थर्ड ईयर के, वो भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें जो टॉपिक चाहिए वो अभी नहीं मिल रहा, तो वो मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं या फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं उन वीडियो के लिए। और बाकी के जो बच्चे सेकेंड ईयर से प्रमोट होकर थर्ड ईयर में आ गए हैं, सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। तो उनको तो सब कुछ पढ़ना ही है, तो उनके लिए तो आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ये नए सेशन की सत्र 2020 और 21 के लिए। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे। मेरा नाम है लोकेश सैनी और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल सी बात करते हैं, लेकिन आज की क्लास लेना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपका जो सिलेबस है, आप फाइनल ईयर की स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए आपकी बुक में क्या क्या है, कितनी यूनिट है, कितने कितने नंबर की आती है। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है और ये क्लास आपके लिए है। ठीक है, तो ये क्लास जरूर लीजिएगा क्योंकि फाइनल ईयर है, इसमें पास होना जरूरी है। अगर इसमें पास नहीं हुए तो आपका एक साल और बढ़ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी स्टूडेंट का एक साल और बढ़ जाए। तो टेंशन मत लीजिए, लोकेश सर है तो क्या डर है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं। अब वो चाहे RR कॉलेज का हो, चाहे फिर वो भर्तरी का हो, भर्तरी यूनिवर्सिटी का हो सॉरी, और चाहे फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो, सब सेम है। बस उसमें टॉपिक कुछ ऊपर नीचे कर दिए। RR कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम है तो उसलिए उसको हाफ कर दिया। तो हम यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और भर्तरी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। बाकी का जो हमारे पास टॉपिक है वो तो ऐसे ही चलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे पहले हुआ करता था 5 यूनिट, यहाँ पे भी हमारे पास 5 यूनिट है। और जो इच यूनिट सारी की सारी जो यूनिट है वो इक्वली डिवाइडेड है, इक्वली डिवाइडेड है। सब 10 नंबर की है, 10 मार्क्स की है। ठीक है, और ये भी आपको पता होगा हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इतना तो आपको पता होगा, सिंपल सी बात मुझे बतानी थी, मैंने बता दी। ठीक है, और अब आगे की बात करते हैं हम। आगे देखो, हमारे पास हम बात कर रहे हैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हम पहले यही बुक स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक और फिजिकल की बाद में बात करेंगे। देखो, मैं सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास अभी तक बुक भी नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाया जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, लोकेश सर है तो क्या डर है, आप सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। जो आपको टेंशन है वो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बताइए जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी डिस्कस कर लेना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में। 5 यूनिट है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट वही है जहां से हमने खत्म की थी। हमने BSc सेकेंड ईयर में एसिड और बेस पे हमने यूनिट खत्म की थी, अब वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है HSAB, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, कठोर व मृदु अम्ल तथा क्षार। अब देखो, जो अम्ल और क्षार हैं, एसिड और बेस है, वो हमने पढ़े हैं। लेकिन देखो, कुछ एसिड कुछ बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ के साथ नहीं। ठीक है, ऐसा देखो, हमने ये पढ़ा है कि एसिड और बेस को मिला दिया जाए तो साल्ट बनेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई एसिड और बेस ऐसे होते हैं अगर उनको मिलाया जाए तो कुछ नहीं बनता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है, तब हम झूठे साबित हो जाते हैं। तब हमको क्या करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एसिड और बेस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 2 भागों में डिवाइड कर दिया और 2 भागों में डिवाइड करने के बाद 2 भागों में डिवाइड कर दिया और 2 भागों में हमने डिवाइड करने के बाद देखो, एक को हमने दे दिया कठोर और एक को दे दिया हमने मृदु। यानी कि कठोर अम्ल और कठोर क्षार और मृदु अम्ल और मृदु क्षार, ये क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके पीछे कौन कौन सी थ्योरी काम में आती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा मेरी क्लासेज में।
ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको पता लगे कि नई वीडियो कब आ रही है। ठीक है, तो HSAB पहली यूनिट का नाम है। इसके बाद दूसरी यूनिट है हमारे पास संक्रमण धातु संकुलों में बंधन। सबसे अच्छी यूनिट है, सबसे प्यारी यूनिट लगती है मुझे। ठीक है, देखो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, संकुलों के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने VBT पढ़ी थी। लेकिन हमारे पास VBT ने क्या किया, कुछ बातों को बताया और कुछ बातों को नहीं बताया। VBT की कुछ कमी रह गई थी सेकेंड ईयर में, जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, तो उन कमियों को दूर करने के लिए हमने कुछ नई थ्योरियां दी। जैसे हमारे पास CFT है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो ये यूनिट पूरी CFT से रिलेटेड है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वो इसके अंदर आएगी संक्रमण धातु संकुलों में। इसके अंदर हम बॉन्डिंग को समझाएंगे। ठीक है, धातु और लिगैंड के बीच में बॉन्ड किस तरीके से बनता है, कैसा बॉन्ड होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग की। ठीक है, दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है इसमें चुंबकीय व्यवहार। संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय व्यवहार। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है? देखो, चुंबकीय व्यवहार आपको पता है, कोई यौगिक जैसे हमारे पास कोई पदार्थ अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, यानी कि किसी में तो चुंबकीय गुण होते हैं और किसी में चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। कोई अनुचुंबकीय होता है, कोई प्रतिचुंबकीय होता है। तो यौगिकों में कौन कौन से अनुचुंबकीय होते हैं, कौन कौन से प्रतिचुंबकीय होते हैं, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट में से। एक पार्ट पढ़ लेंगे, आपको पता है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से एक करना है। तो एक इस वाले पार्ट में से आएगा, एक इस वाले पार्ट में से आएगा, हम एक कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में भी हमारे पास 2 पार्ट हैं। ठीक है, रिलेटेड उसी से है, संक्रमण धातु संकुलों से। संक्रमण धातु संकुलों के ऊष्मा गतिकीय एवं गतिकीय पहलू। थोड़ी फिजिकल की बात आ गई, डरना नहीं है, लोकेश सर है तो क्या डर है। फिजिकल की बात आ गई, थर्मोडायनेमिक्स की बात आ गई, काइनेटिक्स की बात आ गई, इसको भी हम पढ़ेंगे। और इसमें दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। बात वही हो रही है संक्रमण धातु संकुलों की, इसको नहीं छोड़ रहे। हमारे पास 2 यूनिट हो गई, लेकिन हमने इसको नहीं छोड़ा। यानी कि आप ये लगा लो कि हमारे पास संक्रमण धातु संकुल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धातु और लिगैंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 यूनिट आ गई, इतनी सारी बातें हो रही है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करना। ठीक है, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आगे नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई कौन सी? थर्ड यूनिट हो गई। यूनिट फोर्थ कौन सी है? यूनिट फोर्थ हमारे पास है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कार्ब धात्विक यौगिक। अब ये कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं भैया? कार्ब धात्विक यौगिक जिसमें कार्बन हो और धातु हो। ग्रिग्नियर अभिकर्मक RMGX पढ़ा है ना, ऐसे ही RLI एल्किल लिथियम, ग्रिग्नियर अभिकर्मक तो आपने नाम सुना होगा ना। तो उसमें क्या है, धातु भी है और कार्बन भी है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों भाग इसमें से ही है। इसमें एक नाइट्रोजन वाला पार्ट और है जिसमें से क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन हम दोनों ही पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑर्गेनोमेटेलिक लिखा होगा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक की, अच्छी यूनिट है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट फिफ्थ की। ठीक है, यूनिट फिफ्थ क्या है? यूनिट फिफ्थ है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पॉलीमर। तो ये हमको 2 बात करनी है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? बायो यानी कि जीव, जीवों में, और इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक, यानी कि जीवों में जो भी हमारे पास अकार्बनिक तत्व काम में आते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। जीव यानी कि हम हैं, प्लांट्स हैं जिनमें जीवन है, उनमें कौन कौन से अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, क्या उपयोग है, वो हमको पढ़ना है। जैसे हमारी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है भैया,
हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन पाया जाता है भैया। लोकेसर है तो क्या डर है। तो इन एलिमेंट्स के बारे में, इन कंपाउंड्स के बारे में हमको किस में पढ़ना है? जैव अकार्बनिक रसायन में पढ़ना है। इसके अलावा दूसरा पार्ट भी है पॉलीमर। पॉलीमर आपने पढ़ा हुआ है 12th में। फॉस्फेजिन के बारे में पढ़ना है, सिलिकॉन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सिलेबस हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैंने दोनों लैंग्वेज में बताया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। तो इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश में हो, दोनों तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है, किसी भी लैंग्वेज वाले को, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर बता सकता है, ठीक है। और बाकी का जो नोट्स है वो मैं आपको अवेलेबल कराता रहूंगा। और हो सकता है कुछ दिन में मेरी साइट तैयार हो जाए तो उस पर मैं नोट्स डालूंगा, या फिर सीधे ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बात हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और बाकी के दो पेपरों की बात हम तब करेंगे जब हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपका सिर्फ एक काम है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में मजा आया है, थोड़ा सा भी आपको ज्ञान मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए, ठीक है। और क्लासेस ऐसे ही चलती रहेगी। खुश रहिएगा, घबराइएगा मत, और अपनी सेफ्टी रखिएगा। और पढ़ाई की तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि लोकेश सर है तो क्या डर है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।